नमस्कार दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। 1. लोक अदालतों ने भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की कल्पना की है। 2. न्यायिक कार्यवाही और हर लोक अदालत को सिविल कोर्ट माना जाता है। इनमें कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए और कमेंट करिए सही उत्तर। फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। लोक अदालतों की प्रणाली गांव के बुजुर्गों के मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को हल करने में सुधार है और गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। लोक अदालत की सभी कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही मानी जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई? ऑप्शन ए भारत के संविधान अनुच्छेद 263, ऑप्शन बी क्षेत्रीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन सी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुई। ओके, अगला क्वेश्चन, आर्थिक योजना किस सूची में आती है? ऑप्शन ए केंद्र सूची, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी समवर्ती सूची। आर्थिक योजना समवर्ती सूची में आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी 7 पूर्वोत्तर राज्यों। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी 7 पूर्वोत्तर राज्यों। AFSPA 11 सितंबर 1958 को प्रभावी हुआ, जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में गया। ठीक है,
त्रिपुरा में लगाया गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1997, भारत सरकार का एक कार्यकारी आदेश। ऑप्शन बी 2001, भारत सरकार का एक कार्यकारी आदेश। ऑप्शन सी 1997, कानून द्वारा संसद। ऑप्शन डी 2001, कानून द्वारा संसद। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1997, कानून द्वारा संसद। भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना 1997 में संसद ने कानून द्वारा की। ओके, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। 1 लोकसभा, 2 राज्यसभा, 3 विधानसभा सदस्य। राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों से चुना जाता है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 और 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुना जाएगा। राज्यसभा के उपसभापति को केवल राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी सड़क परिवहन मंत्रालय। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी गृह मंत्रालय। सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विभाग है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? ठीक, ऑप्शन ए सार्वजनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी स्टॉक एक्सचेंजेज, ऑप्शन डी कृषि। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है।
चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। 1 समवर्ती सूची का विषय है। ठीक, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? ऑप्शन ए मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। ऑप्शन बी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन सी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। ऑप्शन डी असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान 6वीं अनुसूची से अलग लिया है। ठीक है, आप क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़िए इसका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। 1 सिख, 2 बौद्ध, 3 जैन, 4 पारसी। इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है? ऑप्शन ए केवल 1 और 4। ऑप्शन बी 1, 2 और 4। ऑप्शन सी 2, 3 और 4। डी 1, 2, 3, 4। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय हैं। ठीक है, तो चलिए पूरे होते हैं इस वीडियो के 10 क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।